श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आपको किसी के बारे में सोचना है, उनका नाम लेना है, फिर अपनी रीडिंग देखनी है और आपको पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रही हैं उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, नवंबर, अगस्त, अप्रैल, मार्च। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख, 24 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख, 25 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है टी, सी, एच, आर, वी, एम, के। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि। अर्थ साइन भी है लेकिन थोड़ा कम। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी इनकी करंट एनर्जी की बात करें तो ये अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी बात को लेकर, किसी काम को लेकर, किसी रिश्ते को भी लेकर हो सकता है, लेकिन ये अभी बहुत परेशान है। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होती ही नहीं है, ख़त्म होती नहीं है। कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी लोगों के लिए बेहतर कर दें, लेकिन जो उनकी शिकायतें हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं। तो ये अभी आप समझ लीजिए, लोगों के सामने हंस तो रहे हैं लेकिन अंतरात्मा से बहुत दुखी हैं। कुछ लोग होते हैं जो दिखावे के लिए हंसते तो हैं, हर किसी के सामने हंसते हैं, बहुत खुश रहते हैं, कुछ ऐसा फील कराते हैं सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन डियर ये बहुत दुखी हैं। ये बहुत दुखी हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा अपना कोई भी नहीं है। मेरी लाइफ में जब प्रॉब्लम होती है तो मुझे कोई नहीं समझता। जब तक सब कुछ ठीक रहता है तब तक सब अपने होते हैं, फैमिली में भी कोई हो या रिलेटिव हो सब अपने होते हैं, लेकिन जब सब कुछ ठीक नहीं होता है तो फिर कोई भी अपना नहीं होता है। तो ये अभी बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में ना कभी कुछ अच्छा हुआ है और ना ही कभी कुछ अच्छा होता है, इसलिए अब मुझे कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी है। हो सकता है कि आपसे भी इन्हें धोखा मिला हो, आपने हो सकता है कि इन्हें छोड़ा किसी और की वजह से छोड़ा हो, किसी मजबूरी की वजह से छोड़ा हो सकता है कि आपके छोड़ने की वजह भी इन्हीं के लिए पॉजिटिव हो। लेकिन जब कोई किसी को छोड़ता है, उससे ऐसा दिखाता है कि वो ठीक नहीं है, वो मतलब वो अच्छा नहीं है। अगर उसे चोट लगेगी, जैसे मतलब आपने उसे छोड़ा, तो शायद वो गुस्से में आकर अपने लिए कुछ अच्छा करे, लेकिन कभी कभी उस बात से इंसान और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। समझ रहे हैं? तो हो सकता है कि आप इन्हें पॉजिटिव तरीके से छोड़ना चाहते हो कि अगर ये आपसे दूर होंगे तो फिर जुनून में कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन डियर ऐसा कुछ भी नहीं है। और ज़्यादा ये नेगेटिव हो चुके हैं, और ज़्यादा ये अपनी लाइफ से डीमोटिवेट हो चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि लोगों से तो उम्मीदें नहीं थी लेकिन आपसे थी, आपने भी ऐसा किया, लोगों की तरह ही आप भी निकले। इन्हें ऐसा लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे किसी से उम्मीद थी नहीं, जितना था उतना कर देते थे, जितना नहीं होता था नहीं करते थे, लेकिन आपसे कभी हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब डीमोटिवेट है अपनी लाइफ से। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कभी कुछ ना अच्छा हुआ है, ना ही कभी कुछ अच्छा होगा, और भरोसे की तो बात ही मत करो। इनका जैसे भरोसा उठ चुका है हर किसी के ऊपर से।
अगर कोई बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं तो इन्हें अच्छी नहीं लगती। इन्हें ऐसा लगता है कि लोग 4 दिन के लिए ऐसा करते हैं लेकिन फिर लोग धोखा देते हैं। तो आप समझ लीजिए जो आप सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। अगर ये आपको खुद ही छोड़ कर गए थे किसी और की वजह से तो भी ये पछता रहे हैं। अभी आप समझ लीजिए इनके लाइफ में पछतावा है। अगर ये आपको खुद छोड़ कर गए थे थर्ड पार्टी के लिए तो भी पछता रहे हैं। अगर आपने इन्हें छोड़ा है तो भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ वाव वाली ज़िंदगी नहीं बना दी है, मतलब बहुत कुछ अच्छा नहीं किया है। और ज़्यादा ये मतलब ऐसे हो गए हैं कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं करना है, कभी कुछ भी कर लो लेकिन लोग कभी बदल ही नहीं सकते। तो ये और ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। अगर आपको लग रहा था कि आपके छोड़ने से ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, कुछ बेहतर करेंगे, तो कुछ बेहतर नहीं किया है और ज़्यादा ही अपनी लाइफ को बर्बाद कर लिया है। अगर ये आपको खुद छोड़ कर गए थे तो बहुत पछता रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके ये रिलेटिव हों, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके रिलेटिव हों या फिर बहुत करीबी एक तरह से जानकार होते हैं ना, जैसे कहते हैं कि हम कई सालों से जानते हैं, इस तरह से हो। तो डियर आप ये समझ लीजिए कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है। ये आपको पहले तो छोड़कर गए होंगे, इन्हें लगा कि ये आपके बिना भी मतलब बहुत बेहतर तरीके से रह लेंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा। तो डियर इन्होंने आपको छोड़ तो दिया था लेकिन अब इन्हें आपकी याद आ रही है। इसलिए ये हो सकता है कि आपको कॉल मैसेज कर रहे हो और आपको लग रहा है कि अभी आपकी ज़िंदगी में लौट कर क्यों आए हैं। तो इनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आपसे बदला लेना है या फिर आपके लिए कुछ नेगेटिव करना है, ऐसा कोई इरादा नहीं है। इन्हें आपसे बेहतर कोई मिला ही नहीं है। हो सकता है इनकी शादी भी हो गई हो लेकिन फिर भी आपको कॉल मैसेज कर रहे हो। तो डियर इन्हें आपसे बेहतर कोई मिला नहीं है। अब इन्हें सुकून की तलाश जो है ना वो आप तक लेकर आई है। इन्हें आप तक इसलिए लेकर आई है क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे सुकून की जो तलाश है वो सिर्फ़ आपके पास पूरी होगी। तो डियर इतनी बड़ी दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन हर किसी से किसी को पॉजिटिविटी नहीं मिलती है। कुछ ही लोग होते हैं जिनको जिनके साथ अच्छा लगता है। हो सकता है इनको आपके साथ अच्छा लगता हो, किसी और को ना अच्छा लगता हो, मतलब आपके साथ तो कुछ इस तरह से हो। तो डियर इन्हें आपके पास सुकून मिलता है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन जब इंसान गलती कर बैठता है तब उसे समझ में आता है कि हमने क्या कर दिया है। तो अब ये बहुत पछता रहे, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं और ऐसा कोई इनका इरादा नहीं है कि आपके लिए नेगेटिव करेंगे, ऐसा कोई इरादा नहीं है। बस पछतावा है कि इन्होंने जो खोया है वो खोना नहीं था। इन्होंने बहुत कीमती चीज़ खो दी है। तो अब ये चाहते तो हैं सब कुछ ठीक हो जाए लेकिन कभी कभी बहुत देर हो जाती है। तो कुछ इसी तरह का इनके साथ है। तो डियर अभी इनकी जो करेंट एनर्जी है ये आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ बहुत बेहतर करना चाहते हैं और आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए ये आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। डियर ये आपसे बात करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अगर आपने शादी कर ली है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं तो ये चाहते हैं कि एक बार आप इनसे बात करें, मतलब इनसे कांटेक्ट करें, सारी बात करें, सारी बात बताएं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें मतलब अपनी लाइफ में फिर से शामिल करें, एक दोस्त की तरह या पार्टनर की तरह आप इनसे एक बार बात ज़रूर करें, ये ऐसा चाहते हैं। तो आपको जैसा लगता है ठीक आप वैसा करें, क्योंकि आपने इनके साथ बहुत टाइम तक बातें की हैं, बहुत कुछ इन्हें समझाने की पहले कोशिश की होगी। जैसा आपको लगता है, क्योंकि देखिए आप बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि आपने वक्त बिताया है और हर किसी के अंदर किसी को समझने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है, समझ रहे। तो अगर डियर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेहतर है तो आप इनसे बात कर सकते हैं, अगर लगता नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचें और हमेशा पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 12 तारीख, 18 तारीख,
27 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख, 30 तारीख हो सकती है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अप्रैल, मार्च। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है S, V, C, K, J, U, A, T, L, V। ये आपका इनिशियल हो सकता है। जिनके लिए देख रहे हो उनका भी हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन है लेकिन थोड़ा कम। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इनके दिल दिमाग में चल रहा है कि अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है। हो सकता है कि इन्हें किसी ने रिजेक्ट किया हो, इन्हें मतलब पैसे से रिलेटेड बहुत कुछ बोल करके, या फिर इनकी फ़िटनेस को लेकर मतलब बहुत कुछ सुनाया हो। तो डियर, ये अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अब खुद को बदलना है। ये मेल हो फीमेल हो, अब इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे खुद को बदलना है और बहुत कुछ अपनी लाइफ में चेंज करना है, जिसकी वजह से लोग मुझे जज करते हैं। मतलब मेरा जो नेचर है, जो मेरा स्वभाव है, वो किसी को नहीं दिखता, लेकिन बाहरी जो भौतिक जगत वाली है, किसी भी तरह का डियर इन्हें ट्रोलिंग मिली है, किसी ने ट्रोल किया है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कुछ करना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं पा नहीं सकता, पा नहीं सकती, जो मैं कर नहीं सकता, कर नहीं सकती। अभी इनकी ऐसी एनर्जी है। डियर, ये बदलना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम पा नहीं सकते। इन्हें ऐसा लगता है। डियर, इनकी एनर्जी अभी किसी काम को लेकर बहुत जुनूनी वाली हो चुकी है। जैसे कहते हैं ना, जुनून से भरा हुआ। कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रलय आए, कितनी भी आंधी तूफान आए, कितना भी कुछ हो, लेकिन मुझे अपने गोल से, अपने फोकस से भटकना नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मुझे करके ही दिखाना है। लोगों की वजह से ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो लोग फिर सोचते हैं कि ये हो ही नहीं पा रहा है। तो डियर, ये कोई भी काम हो सकता है, करियर में बहुत सफलता पानी हो इन्हें, मतलब बहुत सक्सेस होना चाहते हो, या फिर खुद को मेंटेन करना चाहते हो। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, दूसरों की जिम्मेदारियों की वजह से अपने लिए कुछ भी करना भूल जाते हैं। तो डियर, ये अब खुद के लिए जीना चाहते हैं, अब ये खुद को बदलना चाहते हैं, अब ये दिखाना चाहते हैं मुझे भी हर चीज़ की नॉलेज है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियों की वजह से नहीं करते थे। तो डियर, ये अब खुद को बदलना चाहते हैं। इनकी ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी बात के लिए ईश्वर से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डियर। हो सकता है कि आपके रिश्ते में किसी न किसी के मतलब कहते हैं ना कि कुछ लोगों का मुंह बना रहता है, तो किसी न किसी का मुंह बना हो जो आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो। तो डियर, ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे। ये कुछ भी ऐसा नहीं चाहते जो किसी के खिलाफ हो। तो ये ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो ट्विन सोल कनेक्शन है। ये आपके बिना रह नहीं पाते, इनका कहीं मन नहीं लगता है। कितनी भी ये कोशिश कर लें किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने की, लेकिन 6 महीने 5 महीने से ज़्यादा किसी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। कितनी भी अपने तरफ से एफ़र्ट लगा लें लेकिन इनका नहीं होता है। ये लौट कर आपके पास ही आते हैं। तो डियर, ये बहुत कोशिश कर चुके हैं कि आपसे दूर चले जाएं, आपको छोड़ दें, लेकिन इनसे नहीं हो रहा है। ये आपके पास लौट कर आते हैं। तो डियर, ये बहुत ज़्यादा मतलब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके साथ रिश्ता ठीक रहे। अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है या फिर इनकी फैमिली नहीं मान रही है तो मान जाए। ये आपके साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। और आप समझ लीजिए कि इन्हें ऐसा लगता है कि ना ही इनकी फैमिली रूठे, ना ही आपकी फैमिली रूठे। आप ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि कई सालों का ये रिश्ता हो, आप लोग अलग नहीं होना चाहते, लेकिन कई बार कोशिश की हो कि आप
अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, कोशिश कोशिश कहाँ कामयाब होती है। जहाँ प्यार है, सच्चा है, तो वहाँ कोशिशें भी कामयाब नहीं होती हैं। तो डियर ये समझ लीजिए, मजबूरी में आप किसी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, मजबूरी में आप किसी के और के हो सकते हैं, लेकिन कह दिया जाए कि खुशी से आप अलग हो जाएं, अपनी स्वेच्छा से आप इनसे दूर हो जाएं, तो नहीं हो सकते। तो डियर ये ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ख़त्म हो जाए और आप दोनों का यूनियन हो जाए। डियर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन इनको आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी जो है वो इनबैलेंस हो जाएगी। इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता आपके बिना। ऐसे ही आपसे बात ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब इन्हें लगता है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आपसे रिश्ता ख़त्म करना है, फिर इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये बीमार हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ भी ठीक नहीं लगता है। इनकी लाइफ में मतलब कुछ भी ठीक नहीं होता है। तो डियर ये अभी आपके साथ अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके साथ क्या होगा, कैसा होगा, सब कुछ ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। मतलब इस विचार में ये सोचते रहते हैं। इस बारे में डियर ये सोचते ही रहते हैं। इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो एक किनारे है, लेकिन आपके साथ रिश्ता कैसा होगा ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार करते हैं और बहुत ज़्यादा ये परेशान भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हो सकता है डियर कि आप लोग अलग हो जाते हो, बातें ना करते हो, लेकिन फिर से आपके रिश्ते की न्यू शुरुआत हो जाती है, न्यू बिगनिंग हो जाती है। आप लोग चाहते हैं रिश्ते को ख़त्म करना, लेकिन ख़त्म नहीं होता है। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं। कोशिशें चाहे जितने कर लें, लेकिन आप दोनों अलग नहीं हो पाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में तो मेडिटेशन करिए। जो लोग नहीं मान रहे उनके साथ टेलीपैथी करिए, ताकि आपके रिश्ते में सब कुछ पॉजिटिव हो और आपका रिश्ता बेहतर रह सके, किसी की वजह से ख़राब ना हो। जो भी लोग आपकी फैमिली में नहीं मान रहे या फिर आपके पार्टनर की फैमिली में नहीं मान रहे, तो उनके साथ आप टेलीपैथी करिए, ठीक है। अगर आप उनके साथ टेलीपैथी करिए, आप कभी भी अपने पार्टनर से अलग नहीं होंगे, वो ज़रूर से ज़रूर मान जाएंगे। तो जो लोग नहीं मान रहे उनकी पिक्चर को देखिए, फिर आंखें बंद करके इमेजिन करिए, फील करिए कि वो आपके पास बैठे हैं, आप उनसे अपनी बातें कह रहे हैं जो आप उनसे अपनी बातें कहना चाहते हैं, और उन्होंने आपकी बात को मान लिया है। आप उनकी सोल तक अपने मैसेज भेजिए। फिर उन्हें सपने आएंगे, वो बहुत बेचैन होंगे, फिर उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद वो गलत कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वो आपकी बात को ज़रूर ध्यान देंगे, ज़रूर से ज़रूर आपकी बात को मानेंगे। तो डियर जो लोग नहीं मान रहे उनके साथ टेलीपैथी करिए और अपने रिश्ते में पॉजिटिविटी बना कर रखिए। बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए कि होंगे एक या फिर नहीं होंगे। तो डियर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव सोचने का भी असर पड़ता है ज़िंदगी में, इसलिए आप पॉजिटिव सोचिए। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए और हमेशा पॉजिटिव ही रहिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।